कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बैंगन की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों का नियंत्रण। ऊसर भूमि में रोपी गई धान की फसल का प्रबंधन। आसमान पर छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो मुद्दत से ऊपर नहीं है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है पौड़ी जलवाल ग्राम के युवा किसान जसमीत सिंह रावत, जिन्होंने अपनी जमीन पर खेती करके कई प्रकार की फल और सब्जियों को एक साथ उगा करके विशाल कार्य किया। इतना ही नहीं, रावत जी ने क्षेत्र के कई युवाओं को प्रशिक्षण देने का बेड़ा भी उठाया है तथा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ साल पूर्व नौकरी छोड़कर गांव आए इस नौजवान ने संकल्प लिया था कि वह गांव में आकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने खेती को चुना और साथ में अपना एक स्वयं का रोजगार शुरू किया और इस काम में वे सफल भी हुए। यही कारण है कि लॉकडाउन के बेकार समय में उन्होंने खेती और बागवानी को ही अपनी कार्य की ढाल बनाकर बेरोजगारी से उभरने का निर्णय लिया और कई प्रकार की सब्जियों को उगाकर एक मिसाल कायम की है। आओ आपको मिलाते हैं युवा किसान जसवीर सिंह रावत से और आपको अवगत कराते हैं उनके विचारों से। कुमारी जो विगत कई वर्षों से मेरा प्रयास रहा है कि मैं स्वरोजगार के क्षेत्र में कुछ करूं और मैंने इसकी शुरुआत भी की। मैंने पवरटोली में जाकर 10-15 नाली जमीन लीज पे लेकर के कुछ युवाओं को अपने साथ में, लेकिन मैं वहाँ पे अकेला रह गया और मुझे कुछ सपोर्ट भी नहीं मिला और मैं दुखी हुआ। मेरा जो एक सपना था कि मैं यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करूँ, अपने साथ साथ युवाओं को भी जोड़ूँ, तो एक तरफ से एक फील हुआ और उसका मुख्य कारण था पलायन। युवाओं की जो रुचि थी वो बाहर जाके काम करने की थी और इस कारण लोगों का जो मन था, मतलब ये हमारी जो खेती बाड़ी वगैरह जो स्वरोजगार के क्षेत्र में, वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है। आज हमारे पास एक मौका भी है, इस कार्य को करने का हमें एक मजबूरी भी है, मौका भी है कि हम इस कार्य को करें। और मैंने इस काम को छोड़ा नहीं है। जब से शुरू किया मैं लगातार
इस काम को कर रहा हूँ, इस काम के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप अपने खाने भर तक का तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम लोगों की समझ में आया। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बंदर, सुअर वगैरह वगैरह हैं वो नुकसान करते हैं, लेकिन हम इसकी एक को कर सकते हैं, थोड़े बहुत घर के यूज़ के लिए काम कर सकते हैं, सब्जी का काम कर सकते हैं। सब्जी का ही नहीं, हमारे जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे हमारे पास जंगल, ज़मीन, बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं, और हम उनको ध्यान में रख करके उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और मेरी सरकार से भी अपील है, विनती है कि सरकार भी उन्हीं हमारे जो यहाँ पे प्रकृति के जो हमें जो क्लाइमेट दिया है, उस हिसाब से यहाँ पे एक इंडस्ट्री का निर्माण करे, जैसे फूड पार्क हो गया, कृषि पालन हो गया, बकरी पालन हो गया। इस तरह का काम के प्रति युवाओं को जागरूक करे। मैं समय समय पर लोगों को विश्वास में लेकर के इन चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। और अभी हाल ही में जब से कोरोना आया है, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ अपने गांव में मैंने काफ़ी अच्छी सब्जियाँ उगाई हैं, और मेरी सब्जियाँ निकलनी भी शुरू हो गई है। बहुत सारे युवाओं को मेरे अभी रास्ते में चलता हूँ तो कई लड़के बोलते भाई हमें भी इस काम थोड़ा सा हमें भी समझाइए। अभी हाल ही में मैंने मिलाई गाँव में जाकर के लड़कों को वहाँ पर जाके उनके खेत देखी कि उनको समझाया कि आप भी काम करिए, आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, पानी है, मेरे पास तो ज़मीन है ना पानी है, फिर मैं कर रहा हूँ। तो अभी 2-4 दिन पहले एक गांव के लड़के और आए थे, और मतलब मैं रास्ते में चलता रहता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि भाई आप करते हो, क्योंकि वो लोग देखते हैं मुझे कि कर रहा है लड़का, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम भी करने की इच्छुक हैं, तो करें कैसे। तो सरकार को भी अपने कदम ऐसे कामों पे बढ़ाने चाहिए। लड़कों को, युवाओं को जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सरकार उनकी हेल्प करे। हॉर्टिकल्चर विभाग है, कृषि विभाग है, और यहाँ पे हमारा जो बरसार में क्या कहते हैं विश्वविद्यालय है, वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय है, उन लोगों को भी, लड़कों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, फील्ड में जाकर के उनको समझाना चाहिए कि कौन सी फसल किस टाइम करनी है। अभी लड़के क्या कर रहे हैं कि उन्होंने खेत की जुताई कर दी है, अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई वो करें तो क्या करें, किस तरह का काम करें, कौन से बीज बोए, किस तरह बीज बोए। तो मैंने 2-4 गाँव में जाके समझाया तो है, लेकिन मैं भी अकेला क्या करूं। लेकिन सरकार को जो विभाग है, अन्य जो ये विभाग है, उन युवाओं को जाकर के उन युवाओं की हेल्प करनी चाहिए, उन युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए, और उन लोगों को ये समझाना चाहिए कि आप इस टाइम कौन सी फसल बो सकते हो। अब लड़कों, मैं नीचे क्षेत्र में गया था तो कई लड़कों ने अभी टमाटर की पौध डाल की है। अब टमाटर की पौध होने में लगभग अभी उसको लगाने तक का जो समय भी 1 महीना और लग जाएगा। तो आगे बरसात में आने वाली है, और अगर वो टमाटर की खेती करते हैं, या शिमला मिर्च की खेती करते हैं, या बैंगन की खेती करते हैं, तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बरसात का सीज़न है। और बरसात के सीज़न में जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कीटों का प्रकोप होता है, और उनको कई परेशानियाँ होगी। तो उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत पर उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो अगली बार उनका जो एक मनोबल टूट जाएगा। तो सरकार को जो विभाग है, सरकारी विभाग है, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अब आप मेरा ही ले लीजिए, तो मैंने काफ़ी पहले समय से मुझे अनुभव इस चीज़ का कि मैं कौन सी फसल किस टाइम पे वो। मेरी ये जो टमाटर आप देख रहे होंगे, ये टमाटर लगभग 3 फीट 3.5 फीट ऊपर जा चुकी है, और इसमें टमाटर भी आने स्टार्ट हो गए, टमाटर लगने शुरू हुए। मेरी ये फ्रांसबीन की फसल है, तो आप देख रहे होंगे कि फ्रांसबीन लगभग मैंने अभी 25-30 किलो फ्रांसबीन यूज भी कर ली है, और अभी भी मेरे पास फ्रांसबीन लगी हुई है। तो मैंने इसी तरह के 15-15 दिन के गैप में लगभग 2-3-4 खेत तैयार किए हैं कि मेरी एक फसल खत्म हो जाए तो दूसरी फसल शुरू हो जाए, और दूसरी खत्म हो जाए तो तीसरी शुरू हो जाए। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक वो किया है। ये मेरी देखो, ये बंद गोभी भी तैयार हो चुकी है, और इसी तरह बंद गोभी मैंने कई उसमें डाली हुई कि अभी 15 दिन ये हो जाएगी, तो 15 दिन बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। इसी तरह
फूल गोभी, ये मेरे फूल बनने शुरू हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप युवाओं को इस चीज़ में वो नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो उनको नुकसान होगा। और अगली बार उनको नुकसान हुआ तो उनका मनोबल एक टूट जाएगा कि हम जिस चीज़ में हमने मेहनत की थी, जिस चीज़ में हमने लगन से काम किया था, अगर उस चीज़ में हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हम इस काम को क्यों करें। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार के पास भी एक मौका है पलायन रोकने का, यहाँ पे प्रदेश का विकास करने का और प्रदेश में एक क्रांति लाने का, क्योंकि इस टाइम युवाओं की कमी नहीं है। पहाड़ का पानी भी पहाड़ में है और पहाड़ की जवानी भी वापस आ चुकी है। तो मेरी विनती है यहाँ पे सरकार से कि सरकार को अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, उनको युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। ये समय है कार्य को आगे बढ़ाने का और इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं की मदद करनी चाहिए और युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए और गांव को एक समृद्धता की ओर ले जाना चाहिए। जब हमारे गांव समृद्ध बनेंगे, हमारे लोग समृद्ध बनेंगे, तो हमारा उत्तराखंड समृद्ध बनेगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप युवाओं को इस ओर प्रशिक्षित करिए, उनका रुझान इस ओर खींचिए कि वो यहाँ पे हमारी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, हमारी जो भौगोलिक यहाँ पे क्लाइमेट है, जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको यहीं पे स्वरोजगार का अवसर दिया जाए, ताकि प्रदेश समृद्ध बनेगा, गांव समृद्ध बनेंगे और गांव समृद्ध बनेंगे तो प्रदेश भी समृद्ध बनेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।